हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्वेंट्स हब। यूपीएससी आंसर राइटिंग को लेकर ज़्यादातर एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके आंसर में क्या कमी है, कैसे वो अपने आंसर को एक टॉपर लाइक आंसर बना सकते हैं। तो इसीलिए हमने शुरू किया है एक नई सीरीज लर्न फ्रॉम टॉपर्स आंसर्स, जहाँ पे हम हेल्प करेंगे आपको इन डिसाइफरिंग टॉपर्स के आंसर में वो ऐसी क्या खास बात है जो कि उन्हें टॉपर बनाती है, उनको औरों पर एज देती है और उन्हें औरों से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती है। तो इस सीरीज के पहले वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं यूपीएससी 2024 की टॉपर शक्ति दुबे मैम का GS1 का एक आंसर जो कि उन्होंने विजन की एक टेस्ट सीरीज में लिखा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि विद द एलिफेंट बीइंग अ वाइटल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट फेथ, it was widely represented in its sculptures as well. Discuss। यानी कि क्वेश्चन में डिमांड की गई है आपको एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है बिटवीन एलिफेंट्स एंड बुद्धिज्म एंड किस तरीके से वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर या स्कल्पचर्स का पार्ट रहे हैं, किस तरीके से उनमें प्रेजेंट किया गया है, उस पर आपको आंसर लिखना है। सो लेट्स सी हाउ शक्ति दुबे मैम हैज आंसर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। In the very beginning, as you can see, in the very first line itself, she has answered the demand, that is, elephant has been associated with birth of Buddha and thus is considered as the auspicious symbol in the ancient tradition. यहाँ पर इन्होंने पहली ही लाइन में ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है कि एलिफेंट और बुद्धिज्म में क्या रिलेशन है, दैट इज इट इज रिलेटेड विद द बर्थ ऑफ बुद्धा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन एकदम टू द पॉइंट है, सिंपल है और किसी भी तरीके का बीटिंग अराउंड द बुश नहीं किया गया है। तो दिस वी कैन लर्न फ्रॉम हर कि आप इंट्रोडक्शन को एकदम क्रिस्प कंसाइज रखें। इंट्रोडक्शन में ही आप ये कोशिश करें कि आप जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस कर पाए, रादर राइटिंग जनरलाइज थिंग्स। आप टू द पॉइंट अगर बात करेंगे तो यहीं से एक एग्जामिनर का या इवैल्यूएटर का माइंडसेट बन जाता है कि आप इसमें जितनी भी बात लिखेंगे वो काम की ही होगी और आप अननेसेसरीली लेंथी आंसर नहीं बना रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, शी हैज एस्टैब्लिश्ड किस तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है कि रिप्रेजेंट किया गया एलिफेंट्स को इन बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। तो इसके लिए इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स यूज किए हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के जहां पर एलिफेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि सारनाथ पिलर। यहां पर आप देखेंगे कि सारनाथ पिलर पे जो 4 एनिमल्स हमें पता है कि देखने को मिलते हैं, दैट इज बुल, हॉर्स, एलिफेंट्स एंड लायंस। इसमें इन्होंने वेरी क्लियरली एलिफेंट्स को अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है, जिससे कि एग्जामिनर को ऊपर से देखने से ही पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एलिफेंट का प्रेजेंटेशन शोकेस किया गया है। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, धौली केव्स, जहां पर विहारास हैं जो कि इन द शेप ऑफ एलिफेंट बनाए गए। ओके, तो हेयर अगेन शी हैज अंडरलाइन एलिफेंट, शी हैज अंडरलाइन विहारास। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि एलिफेंट का प्रेजेंटेशन किस तरीके से है और उस आर्किटेक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है। Okay, similarly here also in stupas elephant carrying lotus has been shown and उसके साथ में इन्होंने इसका सिग्निफिकेंस भी बताया कि वो डिपिक्ट क्या कर रहा है। तो आप इस आंसर से क्या सीख सकते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज थ्रू आउट द आंसर आप कोहेरेंस मेंटेन करें। जैसे क्वेश्चन की जो मेन थीम है दैट इज एलिफेंट, उसको टाइम एंड अगेन हाईलाइट करते हुए बार बार शोकेस किया है, जिससे एग्जामिनर को ऊपर से देखने से भी पता चल रहा है कि पूरा आंसर जो है वो कोहेरेंस में है, कहीं पर भी आंसर में डेविएशन नहीं है। इसी के साथ में जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको भी वो फुलफिल कर रहा है एंड ये एग्जामिनर के टास्क को बहुत इजी बनाता है। तो अगर इस पर्टिकुलर आंसर से हमारे मेजर टेक अवेज देखें तो 3 मेजर टेक अवेज होंगे। हाईलाइटिंग द राइट कीवर्ड्स, इस पूरे आंसर में उन्होंने एलिफेंट, बर्थ ऑफ बुद्धा, उसके अलावा आप देखेंगे कि एग्जाम्पल्स उसमें भी एलिफेंट्स, उनके जो सिग्निफिकेंस है उसको हाईलाइट किया है। तो इस तरीके से पूरे आंसर में एक जो जिन कीवर्ड्स को एक्चुअली में यूज किया जाना है
उसको शोकेस भी किया गया है बाय अंडरलाइनिंग देम। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच वी ऑल शुड लर्न, क्योंकि ये हम सबको पता है कि आपको आंसर्स में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना चाहिए, पर जब ये करने पर आते हैं, जब इसका एप्लीकेशन हमें करना होता है, तब हम बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है तो कौन से कीवर्ड्स एक्चुअली सिग्निफिकेंट है, और वो ऑलमोस्ट हर दूसरे वर्ड को हाईलाइट करने लग जाते हैं। तो हमें उससे बचना है, और वो किस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं वो आप ये उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इस पर्टिकुलर आंसर से सीख सकते हैं, मेंटेनिंग द कोहेरेंस। इससे क्या होता है कि पूरे आंसर में आप हमेशा क्वेश्चन की डिमांड के अराउंड ही रहते हैं, और इस तरीके से आप कभी अपने आंसर से डिबेट नहीं होते और कुछ रैंडम लिखने नहीं लग जाते, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स आ रहे होते हैं, उनको स्ट्रक्चर्ड वे में रख पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम एंड अगेन उन कीवर्ड्स को रीयूज करते रहें, उनको टाइम एंड अगेन हाईलाइट भी करते रहें, जिससे कि कोहेरेंस हम मेंटेन कर सकते हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग एग्जाम्पल्स विथ सिग्निफिकेंस। इस आंसर में उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया है कि है ना सिर्फ साइट्स के नाम दे दिए हैं और फिर उसके बाद में एक जनरल सा आंसर लिख दिया है कि किस तरीके से एलिफेंट्स को यूज़ किया गया था। हर एग्जाम्पल के साथ में उसका सिग्निफिकेंस, वहाँ पर एनिमल का यूज़ किस तरीके से किया गया है वो क्लियरली लिखा है, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर जब आपका आंसर पढ़ता है तो उसको आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, उसकी डेप्थ का एक क्लियर आइडिया मिलता है, और उस वजह से आपको वो बेटर मार्क्स देता है। ओके, सो दीज आर द 3 मेजर लर्निंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आंसर। इसी तरीके के और लर्निंग्स हम कमिंग वीडियोज में देखेंगे विद डिफरेंट टॉपर्स, इवन फ्रॉम शक्ति दुबे मैम हरसेल्फ, जहाँ पर हम उनके और आंसर्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनकी अप्रोच को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि अपने आंसर राइटिंग में हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जिससे कि हम भी यूपीएससी के नेक्स्ट टॉपर बन सकें। इसी तरीके के और इंसाइटफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।